गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन। तो उसमें हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, किडनी का स्ट्रक्चर किया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किया और देखा कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। आज का हमारा टॉपिक है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन। यूरिन कैसे रिलीज होगा। तो आपने पहले देखा कि किडनीज के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। और यूरिन जो है, जो किडनी नेफ्रॉन जो फॉर्मेशन करते हैं जिस यूरिन की, वो यूरिन यूरेटर से कहाँ पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है और वहाँ पर स्टोर होता जाता है। तो तब तक स्टोर होता जाता है जब तक कि उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है सिग्नल नहीं मिलते। देखिए बेटा, जब जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो जैसे जैसे वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होने लग जाती है। स्ट्रेचिंग देखो, जैसे यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक बैलून टाइप है। तो उस बैलून के अंदर जैसे जैसे यूरिन फिल होता जाएगा उसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी। और स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है, जो ब्लैडर वॉल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके जो रिस्पांस देता है वो थ्रू मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट स्मूथ मसल। तो मोटर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या, मोटर जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर आएंगे और यूरिनरी ब्लैडर को देंगे। और वो फिर क्या होगा, वहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर की, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और यूरेथ्रल स्पिंचर जो है वो खुलेगा, रिलैक्स होगा और रिलीजिंग जो है वो यूरिन की हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है यूरिन को रिलीज़ करने का, इसे क्या कहते हैं, इसे मिक्चुरेशन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है बेटा, वो है डिजीजेज रिलेटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है या किडनीज है या नेफ्रॉन्स जो हैं, अगर उनकी माल फंक्शनिंग हो जाती है, उनके अंदर कोई भी रुकावट आ जाती है, तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो आज हम लोग जो है डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिजीज़ है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, जिसके कारण जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट अगर डिक्रीज़ होगा तो यूरिन की फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड डिजीज़ है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में क्या होता है बेटा, लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बाय द किडनीज। किडनीज जो है यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, जिसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है एनूरिया। एनूरिया में क्या होता है कि टोटल जो है स्टॉपेज हो जाती है, यूरिन जो है वो किडनी से रिलीज ही नहीं कर पाती ड्यू टू द फेलियर ऑफ द किडनी। नेक्स्ट है हीमेटूरिया। हीमेटूरिया में क्या होता है, यूरिन के अंदर रेड ब्लड सेल अपीयर होने लग जाते हैं और इस डिजीज़ को कहते हैं हीमेटूरिया, और ये भी नेफ्राइटिस की वजह से ही होता है। इसके अलावा आता है पायूरिया। पायूरिया के अंदर क्या होता है, किडनीज के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से यूरिन में पस सेल्स दिखाई देने लग जाते हैं, तो इस कंडीशन को पायूरिया कहा जाता है। उसके बाद है बेटा ग्लाइकोसूरिया। तो नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो हमारे यूरिन में अपेयर नहीं होता, पर डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज की अपेयरेंस होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट ही जो है यूरिन के अंदर ग्लूकोज अपीयर होती है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है रीनल स्टोन। रीनल स्टोन आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि किडनी के अंदर पत्थरी होना। इसमें क्या होता है कि स्टोन टाइप जो है वो अपीयर होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट धीरे धीरे डिपॉजिट होके एक स्टोन की फॉर्मेशन ले लेता है, स्टोन बना देता है, जिसके कारण जो है, जिसे हम रीनल स्टोन कहते हैं। और कभी कभी आपने देखा ही होगा कि जिनके अंदर स्टोन होता है उनको दर्द भी होती है जब इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है।
उसके बाद आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। जो ग्लोमेरुलाई आपने देखा ही था जब नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर किया था ग्लोमेरुलस, तो जो ग्लोमेरुलाई है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ पर कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज़ अ यूरीमिया। यूरीमिया में क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। कि किडनी के प्रॉपर वर्क होने की ना होने की वजह से ब्लड के अंदर यूरिया जो है इकट्ठा होने लग जाता है, और इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। तो ये होता क्यों है, क्योंकि किडनी फेल हो गई है, किडनी फेल नहीं हो रही है, यूरिन नहीं बना रही है, यूरिया जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है, जिसके कारण वो ब्लड में इकट्ठा होता जाता है। तो इस किडनी फेलियर जब हो जाती है, जिन पेशेंट्स में किडनीज फेल हो जाती हैं उनमें फिर डायलिसिस कराई जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड को जो है फिल्टर करता है, ब्लड में से जो वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड है उसे बाहर निकालता है जब हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो एक्चुअली ये जो हीमोडायलिसिस प्रोसीजर है ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, एक डायलिसिंग यूनिट होती है, एक मशीन होती है जिसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड डाला जाता है, और उस डायलिसिंग जो फ्लूइड होती है उसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। मतलब जैसे ब्लड आपने देखा होगा दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, सेल से और प्लाज्मा से, तो लाइक सेम उस डायलिसिंग सोल्यूशन के अंदर भी जो है सेम कॉम्पोजिशन रखी जाती है जिस जैसे कि प्लाज्मा की होती है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट के अलावा। तो उस डायलिसिंग जो यूनिट होती है उसमें सीलोफिल्म मेम्ब्रेन्स भी जो है फिट की जाती हैं, जहाँ से जो ब्लड है वो पास कराया जाता है। तो ब्लड जो है जब सबसे पहले ब्लड को क्या किया जाता है, जो पेशेंट की मेन आर्टरी से निकालकर डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा कि आर्टरी से निकालकर जो है उसे डायलिसिंग यूनिट के अंदर जो है डाला जाता है, और डायलिसिंग यूनिट में डालने से पहले उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट जिसे हेपरिन कहते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। तो हेपरिन को जब डालते हैं तो ब्लड जमता नहीं है डायलिसिंग यूनिट में जाकर। तो फिर उसमें जो पोरस सेलोफिन मेम्ब्रेन होती है जो ट्यूब की, जब हम डायलिसिंग यूनिट में डालते हैं तो ब्लड जो है उस मेम्ब्रेन में जाता है। तो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स से जो है उन पोर से जो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलकर वो कहाँ जाता है, डायलिसिंग फ्लूइड में जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट की आर्टरी जो है उससे हम क्या निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं। ये हमारी जो टोटल है पूरी, ये है डायलिसिंग यूनिट। इसके अंदर जो है यहाँ पर हमने क्या डाला होता है, डायलिसिंग फ्लूइड डाला होता है, और इस डायलिसिंग फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। तो जैसे जब हम लोग जो है आर्टरी से ब्लड डालकर इन जो सेलोफिन जो है ट्यूब्स बनी होती हैं इनके अंदर पास करवाते हैं, तो ये जो सेलोफिन ट्यूब की मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से जो जब हम ये ब्लड यहाँ से पास करा रहे हैं, जैसे ये आ गया इस मेम्ब्रेन में, इसमें इस ट्यूब में, तो इन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन में है छोटे छोटे पोर्स। तो जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट होगा नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो इन पोर से निकल कर कहाँ पर आ जाता है, इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से जब ये धीरे धीरे यहाँ से पास करेगा सारी इन ट्यूब से, तो जो वो ब्लड होगा उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है निकलकर डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाएगा, और ब्लड जो है वो फिल्टर होता जाएगा। तो इस तरह से फिर जब ब्लड जो है वो पूरा फिल्टर हो जाएगा तो हम वेन के थ्रू जो है फिर से पेशेंट की आर्टरी के अंदर जो है जो वेन के थ्रू जो है पेशेंट के अंदर हम वेन के अंदर डाल देंगे, और वेन जो है उसको सर्कुलेट कर देगी ब्लड को पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा। तो ये जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है इसमें से हम जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसे एक अलग जो है ट्यूब के कंटेनर के अंदर जो है वो कलेक्ट करते जाते हैं। तो ये तब होता है जब जो है किसी पेशेंट की आर्टरी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो इन दैट कंडीशन जो है हमें डायलिसिस जो है वो करवाना पड़ता है। तो इस तरह से बेटा आपका ये जो चैप्टर है एक्सक्रीशन ये ख़त्म हुआ। मिक्चुरेशन और डिजीज़ रिलेटेड विद किडनीज़ जो है हम लोगों ने आज किया है।
तो होप करती हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक जो है वो समझ आए होंगे। थैंक्स।